नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। एक बार फिर से तो मेष राशि वालों आपको जान से मारने की कोशिश कर रहा है। ये एक नाम का व्यक्ति, वक्त रहते संभल जाइए, नहीं तो अपने जीवन से ही आप हाथ धो सकते हो। आपके घर में कोई अनजान नहीं, अपना ही दुश्मन घूम रहा है जो आपको मारने की कोशिश कर रहा है, जिसका नतीजा ये है कि दोस्तों आपके घर में परेशानियों का दौर माफ नहीं हो रहा है। कई बुरे परिणाम आपको लगातार देखने को मिल रहे हैं। जीवन नर्क के समान हो गया है। सफलता का मुंह तो आपने पता नहीं कब से देखा ही नहीं है। बस ये करने वाला कोई पराया नहीं, आपका अपना ही इंसान है जो पिछले कई वर्षों से आपको परेशान करता चला आ रहा है। और जब इस व्यक्ति की कोई भी योजना असफल हो जाती है तो उसका गुस्सा दोस्तों आपके व्यवहार के ऊपर ये व्यक्ति डालने लगता है। दोस्तों, बिल्कुल सही सुना है आपने कि आपके ऊपर लगातार पिछले कई महीनों से बहुत समय से बुरा समय का सामना आपको करना पड़ रहा है, और ये केवल इसी व्यक्ति के कारण हो रहा है। आज हम आपको बताएंगे कि ऐसे कौन से लोग हैं जो आपके पीछे बुरी तरह से पड़े हैं और आपको बर्बाद करने की पूरी प्लानिंग कर चुके हैं, लेकिन आपके ऊपर बजरंगबली का हाथ होने के कारण लोग आपका बाल विवाह का नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आप लोगों को इन लोगों के साथ में रिश्ता तोड़ देना है। जी हां दोस्तों, कुछ खास पहचान भी बताएंगे इन लोगों की। आपको सबसे पहले तो इन लोगों से रिश्ता तोड़ देना है। दोस्तों, जो अब तक आप इन लोगों पर भरोसा करते आए हैं या करते भी हैं, वो एक साथ ही टूट जाएगा, और ये लोग भरोसा भी आपका तोड़ देने वाले हैं। आपको ये भी बताना चाहूंगी कि आपको कभी इस बात पर यकीन नहीं हो पाएगा कि व्यक्ति आखिरकार आपके बारे में इतना गलत कैसे सोच सकता है, और आपने जिन लोगों के लिए अपने दिल से लेकर रात तक एक की है, वह व्यक्ति आपके पीठ पीछे ये कार्य करते हैं। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही खास जानकारी देंगे। ऐसे ही एक दुश्मन के बारे में भी बताएंगे जो आपके घर में छिप कर रह रहा है और आपके पेट के पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहा है। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करती हूं कि आप लोगों को सावधानी रखना चाहिए, ताकि दोस्तों ये लोग आपको बर्बाद ना कर सकें। दोस्तों, ये बता दे कि जो व्यक्ति आपका हर वक्त बुरा चाह रहे हैं, वह आपको थोड़ी सी भी खुशी में नहीं देख सकते हैं। जो दोस्तों आपके परिवार के ही हैं, लेकिन आप अभी तक उन्हें नहीं पहचान पाए हैं। आपको शंका है, पर पूरा विश्वास नहीं है कि यही वह व्यक्ति है जो आपकी बर्बादी का कारण है, क्योंकि दोस्तों बिना जाने किसी पर इल्जाम तो नहीं लगा सकते हैं। पर दोस्तों, आज इस वीडियो को आप पूरा देखिए और उन इंसानों को आप आसानी से पहचान पाएंगे जो दोस्तों आपको बहुत ही ज्यादा कष्ट दे रहे हैं। यूं कहे तो आपके जीवन को कंगाली की ओर अग्रसर कर रहे हैं। वीडियो बहुत खास है और ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है। आपको यह भी बताना चाहूंगी कि हम आपको सतर्क कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, समय रहते संभल जाइए, वरना आपके जीवन की डोरी को ये तोड़ सकते हैं, पर जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। बता दें कि आपके दुश्मन कुछ ऐसे भी हैं जो आपको नीचे गिराने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। दोस्तों, आपको यह बात जाननी चाहिए कि दुश्मन कौन हो सकते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि दुश्मन आपके अपने ही हैं। जी हां दोस्तों, बता दें कि ये कोई गैर इंसान नहीं है, आपके अपने ही लोग हैं जिन्हें आप खुद से ज्यादा प्रेम करते हैं, खुद से ज्यादा सोचते हैं। इससे ज्यादा आपको नहीं बता सकते हैं, क्योंकि एक विश्वास की डोरी कहीं ना कहीं आपकी आज भी उन व्यक्तियों से बंधी हुई है। लेकिन दोस्तों, ये लोग कहीं ना कहीं आपसे जलते हैं, आपसे घृणा करते हैं और आपको मारने की योजना तक बना डालते हैं। इसलिए आप इसे जान लीजिए। वक्त रहते नहीं तो बड़ी मुसीबत का सामना आपको करना पड़ सकता है। यदि आपको अपने जीवन से थोड़ा सा भी प्रेम हो, अपने जीवन की आप भलाई चाहते हैं, तो हम आपसे आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि कई बार इन लोगों की वजह से आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। जी हां दोस्तों, ये आपका संघर्ष भरा जो जीवन रहा है, वह काफी मुश्किलों से भरा हुआ है। और ये जो रूकती है दोस्तों, ये दर्शा रही है कि दोस्तों ये समय आप लोगों के ऊपर लोकतांत्रिक क्रिया भी कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, है कि आपके ऊपर ये लोग भूत भी छोड़ सकते हैं। इसलिए आप लोगों को कुछ खास सावधानियां रखने की आवश्यकता है। दोस्तों, यह समय आप लोगों के लिए बहुत खराब चल रहा है। इसलिए दोस्तों, आप लोगों को भगवान पर भरोसा रखना है, बजरंगबली का नाम याद करते रहना है, ताकि दोस्तों आशा का नया सूरज आपके जीवन में उग सके। और वही दोस्तों ईश्वर की इच्छा रहेंगी। जब ईश्वर की इच्छा से जीवन हम जीते हैं तो फिर वह सर्वोत्तम जीवन है और वह ईश्वर के आशीर्वाद के समान है।
श्री कृष्ण का दोस्तों यह विचार यदि अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दे और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से लिख दीजिए, जय श्री कृष्ण। रखें, किसी भी नए काम को शुरू करने में समय और पैसा नष्ट न करें। जायदाद कार्यों में कोई डील हो सकती है। ऑफिस के सहयोग के साथ किसी बात पर वाद विवाद की स्थिति बन रही है। बिजनेस में कुछ ऑर्डर मिल सकते हैं। अपनी कामवलियत और प्रतिभा का भरपूर उपयोग करें। इसमें विस्तार संबंधी योजनाओं को स्थगित रखना ही उचित है। नौकरी पेशा लोग सावधान रहें। अपनी व्यावसायिक योजना किसी के भी सक्षम जाहिर न करें। किसी कर्मचारी द्वारा ही नुकसान हो सकता है। कोई दिक्कत आने पर अपनी वसूलों और सिद्धांतों से कुछ समझौता भी करना पड़ेगा, परंतु परिस्थितियां अपने अनुकूल बनाने में कामयाब रहेंगे। कार्यक्षेत्र में आपका प्रतिभा व दबदबा बना रहेगा। अपनी घरेलू परेशानियों को व्यवसाय पर हावी न होने दें। साझेदारी संबंधित व्यवसाय में कुछ लाभदायक स्थिति भी बनेगी। ऑफिस के कार्यों की अधिकता की वजह से कुछ परेशानी भी रहेंगी। वहीं लव लाइफ की बात करें तो जीवन साथी तथा पारिवारिक सदस्यों का सहयोग घर की व्यवस्था को उचित बनाकर रखेगा। प्रेम संबंधों का खुलासा हो सकता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा। विवाहिता संबंधों से दूरी बनाकर रखें। इसका नकारात्मक असर घर की व्यवस्था पर पड़ सकता है। घर का माहौल शांतिपूर्वक बना रहेगा। प्रेम संबंधों में नजदीकियां रहेंगी, परंतु अभी विवाह के लिए बात नहीं बन सकती है। वहीं हेल्थ की बात करें तो स्वास्थ्य के प्रति किसी भी तरह की लापरवाही न बरतें। नियमित रूप से योग्य और व्यायाम पर ध्यान दें। जोखिम पूर्ण कार्यों से दूर रहें तथा वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। गिरने या चोट लगने जैसे स्थिति बन रही हैं। वहीं आपको आज के दिन किन किन चीजों से सावधान रहने होंगे। ध्यान रखिए कि कुछ लोग आपसे जलन की भावना के कारण मानहानि या अफवाह फैलाने जैसी गतिविधियों कर सकते हैं। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लें। किसी निकट संबंधी द्वारा दुखद समाचार मिलने से मन अधिक परेशान भी रहेगा। कोई भी महत्वपूर्ण वार्तालाप करते समय नकारात्मक शब्दों का प्रयोग न करें, इससे संबंधित खराब हो सकते हैं। किसी के साथ भी उधारी का मामला बिल्कुल न रखें। हम जानते हैं कि आप अपने जीवन में सफलता हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। असल में आप अपने जीवन काल में बहुत कुछ करना चाहते हैं और वह भी आप अपने दम पर करना चाहते हैं। आप बेहद स्वाभिमानी इंसान हैं, बेहद मेहनती हैं। आपके लक्ष्य बहुत बड़े बड़े होते हैं और आप अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए पूरी मेहनत भी करते हैं। और जब कभी भी आपको थोड़ी बहुत सफलता हासिल होने लगती है तो यह इंसान आपके पीछे पड़ जाता है। यह हर वह कोशिश करता है जिससे आपको परेशानी आ जाए, आपके रास्ते में बाधाएं उत्पन्न हो जाएं, जिसकी वजह से यकीन मानिए प्यारे दोस्तों कि आपको बहुत बड़े बड़े नुकसान उठाने पड़े हैं। आप अक्सर अकेले में बैठकर ऐसा सोचते हैं कि शायद आपकी किस्मत ही खराब है, आपका भाग्य ही खराब है, आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से आपको इतनी बड़ी बड़ी परेशानियां आ रही नहीं है। जी हां प्यारे दोस्तों, लेकिन हम आपको बता दें कि ना तो आपकी किस्मत खराब है और ना ही आप दुर्भाग्य से घिरे हुए हैं और ना ही आपके कर्म खराब हैं। प्यारे दोस्तों, आपके कर्म बहुत ही अच्छे हैं और आपका भाग्य भी हमेशा आपका साथ देता है। इसी वजह से तो आप छोटी छोटी सफलता हासिल कर लेते हैं, लेकिन जब भी आप बड़ी छलांग लगाना चाहते हैं तो आप खाई में गिर जाते हैं। असल में प्यारे दोस्तों, इसका कारण आपका दुर्भाग्य नहीं, आपकी पूरी किस्मत नहीं, यह इंसान है जो आपके पीछे पड़ जाता है। तो प्यारे दोस्तों, हम आपसे कहना चाहेंगे कि अब आपको एक और बड़ा कठोर कदम उठाना होगा। वैसे आपने अपनी सफलता को हासिल करने के लिए अपने जीवन भर बड़े बड़े कठोर कदम उठाए हैं, लेकिन एक और बड़ा कठोर कदम आपको उठाना होगा कि जैसे ही आपको इस इंसान के बारे में पता लगेगा, आपको इस इंसान से दूरी बना लेनी होगी। इससे सारे रिश्ते नाते धीरे धीरे समाप्त कर लेने होंगे, वरना आपका जीवन यूं ही तड़पते हुए गुजर जाएगा। जी हां प्यारे दोस्तों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में हम आपको इस इंसान के बारे में सब कुछ बताएंगे, साथ इसका नाम भी हम बताएंगे और इसी के साथ हम आपको कुछ ऐसे उपाय भी बताएंगे जिनको करने से इस इंसान की पूरी ऊर्जा यही हो, कहीं की नकारात्मक ऊर्जा आपको बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर पाएगी और आप इस इंसान से पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएंगे। लेकिन प्यारे दोस्तों, आपको व्यक्तिगत दूर ही तो इस इंसान से खुद ही बनानी होगी। हम तो केवल उन उपायों के माध्यम से आपके ऊपर किए गए नकारात्मक तांत्रिक क्रियाओं के असर को कम कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप इस इंसान के साथ रहेंगे, आपके ऊपर दोबारा इस प्रकार के प्रहार होते रहेंगे और आप दोबारा चोटिल होते रहे। जी हां प्यारे दोस्तों,
इसके लिए हम आपसे केवल इतना चाहेंगे कि आप इस ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा देखें। इस ज्योतिष कार्यक्रम को देखने के बाद आपके दिल को बहुत गहरी चोट पहुंचने वाली है, या यूं कहे कि आपको सदमा पहुंचने वाला है, क्योंकि सबसे पहले इस इंसान का नाम सुनने के बाद आपके होश पड़ने वाले हैं। फिर आपके इस इंसान के साथ जो रिश्ता है उस पर गहरा प्रहार होगा, और उसके बाद आपको अपना दिल मजबूत करके इस इंसान से दूरी बनानी होगी। तो यह असल में एक बहुत कठिन प्रक्रिया होगी जो आपको करनी होगी, लेकिन प्यारे दोस्तों, यह एक कड़वी दवाई की तरह है जो आपको लेनी ही होगी, अन्यथा आप कभी इस बीमारी से बाहर नहीं आ सकते हैं। जी हां प्यारे दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का चरित्र भी हमें कुछ ऐसी ही सीख देता है कि हमें न केवल पराये उसे बल्कि अपनों से भी सतर्क रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो दुश्मन हमारे सामने है, पर आया है, वह तो हमारी नजर में है। हम हमेशा उसके खिलाफ तैयारी कर सकते हैं, लेकिन वह दुश्मन है जो हमारी आंखों में ही छुपा है, उसका क्या करें? क्योंकि उस इंसान के द्वारा की गई चोट तो हमें देखती भी नहीं है, लेकिन उस छूट का असर बहुत ही गहरा होता है और हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें। भगवान श्री कृष्ण का कहना भी यही है, जितना हो सके कि उतना जल्द से जल्द अपनों के बीच छुपे हुए दुश्मन को निकालकर बाहर करें और संभल जाएं, अन्यथा इस जीवन को नर्क बनने से कोई रोक नहीं सकता है। जी हां प्यारे दोस्तों, यही सीख भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दी। तब अर्जुन ने अपना मन मजबूत करके अपने दिल पर पत्थर रख के कुल्लू के खिलाफ ही युद्ध करने की तैयारी की है और अपनों के बीच छुपे हुए अपने दुश्मनों को ही चुन चुन कर एक एक करके मार डाला, क्योंकि यदि अर्जुन ऐसा ना करता तो फिर भी दुश्मन अर्जुन को मार डालते हैं, तो आपको भी कुछ ऐसा ही करना होगा। प्यारे दोस्तों, इस बात की गहराई को समझते हुए ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा देखें, शुरू से लेकर अंत तक ज्योतिष कार्यक्रम में बताइए, हर एक बात को ध्यान से समझने का प्रयास करें। प्यारे दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा यह कहते रहते हैं कि आपकी ज्योतिष कार्यक्रम लंबी होती है, लेकिन प्यारे दोस्तों, आप समझने की कोशिश करिए कि ज्ञान हमेशा विस्तार के साथ ही आता है, तभी वह संपूर्ण ज्ञान कहलाता है। और ज्ञान की प्राप्ति के लिए धैर्य रखना भी आवश्यक होता है, क्योंकि ज्ञान के ना होने से भी ज्यादा खतरनाक अधूरा ज्ञान होता है। इसलिए प्यारे दोस्तों, पूरे धैर्य के साथ ज्योतिष कार्यक्रम को देखें और संपूर्ण ज्ञान हासिल करने के बाद सतर्क हो जाइए और एक सुंदर सुखमय जीवन जिएं। तो चलिए प्यारे दोस्तों, ज्योतिष कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो माता रानी के सच्चे भक्त कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ से जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूले। माता की आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी, आपका जीवन सुख में हो जाएगा, फिर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई बाधा कभी नहीं आएगी। जी हां प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि पिछले लंबे समय से ऐसा देखा जा रहा है कि आपके जीवन में जो लोग कभी आपके बहुत खास हुआ करते थे, जिनके लिए आप सब कुछ करने को तैयार रहा करते थे, वह लोग ही आज के समय में आपकी जान के दुश्मन बन चुके हैं। जी हां प्यारे दोस्तों, एक समय ऐसा हुआ करता था कि जब आप उनके लिए सब कुछ करने को तैयार रहते थे और वे लोग भी आपके प्रति ऐसा ही रवैया रखते थे, लेकिन आज परिस्थिति पूरी तरीके से बदल चुकी है। अब आपके वही खास लोग आज आपके सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं और आपकी जान के पीछे पड़े हुए हैं। जी प्यारे दोस्तों, लेकिन अब हम आपको बता दें कि अब समय बदल चुका है। अब आप भी बदल चुके हैं। अब आप भी पुरानी वाली इंसान नहीं रह गए हैं। अब आपके पास एक नई विचारधारा है, अब आपके पास एक नया अनुभव है। तो अब समय है कि जब आपको बहुत संभल कर रहना है। अब आप पुरानी गलतियों को नहीं दोहरा सकते हैं और अब आपको अपने जीवन काल में जो भी कार्य करने हैं उन्हीं सतर्कता के साथ करना है। प्यारे दोस्तों, सबसे बड़ी सतर्कता जो आपको हमेशा व्रत कर चली है वह यह रहेगी कि आप चाहे कोई भी कार्य करें, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, आप उसे गुप्त ही रखें। आप किसी को भी उस कार्य के बारे में ना बताएं। प्यारे दोस्तों, आपके अंदर यह एक दुर्गुण पाया जाता है कि आप जल्दी से लोगों को इस बात की जानकारी देना चाहते हैं कि आप क्या करने जा रही हैं, आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है। लेकिन प्यारे दोस्तों, आप समझने की कोशिश करिए कि ऐसी स्थिति आपके लिए ही खतरनाक होती है, क्योंकि लोग हमेशा आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं और आपकी राशि के जातकों के साथ तो ऐसा हमेशा देखा जाता है कि आपको चोट हमेशा अपनों की तरफ से ही लगती है। दूसरा प्यारे दोस्तों, आपको एक और बात का ध्यान रखना होगा कि आपको अब किसी के द्वारा कही गई मीठी मीठी बातों में नहीं आना है। आपको उस इंसान के चेहरे पर लगे हुए नकाब को पहचान लेना है। जी हां प्यारे दोस्तों, जब भी कोई इंसान आपके सामने आई और वे आपसे मीठी मीठी बातें करें,
चिकनी चुपड़ी बातें करें तो आप उसके साथ गुजारें। अपने पिछले अनुभवों को भी जरा ध्यान से सोच लीजिए कि वह इंसान है। पिछले कुछ समय से आपके साथ किस तरह का बर्ताव करता चला आ रहा है और आज उसका बर्ताव आपके लिए कैसा है।